बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। महबूब टीवी के साथ मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्तों के सवालात आ रहे थे कि भाई आजकल जो वीज़े हैं ओमान के वो किस वजह से नहीं लग रहे। तो मैं आपको बता दूं कि ओमान का जो सबसे पहले विज़िट वीज़ा है वो ओपन है। आप विज़िट वीज़े के ऊपर ओमान में आकर विज़िट कर सकते हैं 1 माह का, उसके बाद 25 दिन का और 3 माह का जो विज़िट वीज़ा है ये आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर आपने ये वीज़ा ऑनलाइन लेना है तो आप ओमान ई वीज़ा वेबसाइट के ऊपर विज़िट करें, आपको ऑनलाइन ये वीज़ा मिल जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएँ वो अपलोड आप करते जाएँ। कोशिश करें कि सबसे पहले आप तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को एक अच्छी तरह से स्कैन करके अपने फ़ोन की मेमोरी में या अपने कंप्यूटर की मेमोरी में उसको सेव कर लें। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे कहे जाए कि ये अपलोड करते जाएँ वो तमाम तर डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप अपलोड करते जाएं। जिसमें आपका सबसे पहले नेशनल आईडी कार्ड आएगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट आएगा, उसके बाद आपसे कोई भी क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो भी आपने लाजम से ले लेना है। अगर मांगा जाए पहले आप देख लें कि वेबसाइट के ऊपर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की जा रही है। अगर आपने ऑनलाइन विजिट वीज़ा लेना है तो ये तो बात होगी थी विजिट वीज़े के हवाले से। आप वर्क वीज़े की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि वर्क वीज़ा अब क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, देखें ओमान के अंदर 207 वीज़े जो हैं वो खारजियों के लिए बैन कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ओमान में अभी वर्क वीज़ा जो है, वर्क परमिट जिसको हम बोलते हैं, वो अप्लाई करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बहुत सी जगहों के ऊपर, बहुत सी कंपनियों के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या छोटी स्मॉल कंपनियां, उनके अंदर अब रिप्लेसमेंट का काम जारी है। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि अब खारजियों को निकाल कर वहां पर ओमानियों को रखा जाएगा। लिहाजा इसलिए 207 वीज़े बैन हैं, जिनमें लेबर के वीज़े भी आ जाते हैं, जिनके ड्राइवर हजरात के वीज़े भी आ जाते हैं, और बड़े वीज़े मैनेजर वगैरह ईटीसी वगैरह ये तो हैं ही हैं अलबत्ता। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आप आज़ाद वीज़े के ऊपर आ रहे हैं तो आज़ाद वीज़ा आपको मिल सकता है, लेकिन आज़ाद वीज़े का फ़ायदा कोई नहीं है। आज़ाद वीज़ा एक तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पर काम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को बता दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं वो कमेंट्स भी आपको बताऊंगा और लोगों से अपील भी करूंगा। अगर किसी मेरे भाई के पास सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर वो रहता है, किसी कंपनी में काम करता है, उसके पास कोई भी काम है, किसी किस्म का लोडिंग अनलोडिंग का या कोई भी किसी किस्म का भी कंपनी के अंदर कोई काम है, तो बराए करम अपना नंबर जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे दे दें, ताकि मैं उस भाई से आपका रब्ता करवा सकूँ, ताकि उसको रोज़गार मिल जाए और इससे आपको भी फ़ायदा होगा और उसको भी फ़ायदा होगा और अल्लाह पाक भी खुश होगा। लिहाजा वो लोग जो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका वर्क वीज़ा अभी अप्लाई नहीं हो रहा किसी वजह से, तो वो वजह यही है कि अब ओमान में 207 वीज़े बैन होने की वजह से रिप्लेसमेंट जारी है, यानी कि खारजियों की जगह पे अब ओमानियों को लाया जा रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा सिस्टम में जो है प्रोग्रेस में तखीर का यानी कि देर हो रही है, तखीर हो रही है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है कि वर्क वीज़ा किस वजह से अप्लाई नहीं हो रहा। विजिट वीज़ा बिल्कुल ओपन है। विजिट वीज़े के ऊपर आप बिल्कुल आप ओमान में आ सकते हैं। 1 माह के लिए भी आ सकते हैं, 2 माह के लिए भी आ सकते हैं, 25 दिन के लिए भी आ सकते हैं और 3 माह के लिए भी आ सकते हैं। वो लोग जो शॉर्ट वीज़ा चाहते हैं, एक्सप्रेस वीज़ा चाहते हैं, उनके लिए लाजमी है कि उनको कोई कंपनी स्पॉन्सर करे या कोई उसका स्पॉन्सर जो है अरबाब जो है वो उनको स्पॉन्सर करे, उनको शॉर्ट वीज़े के ऊपर इधर लेकर आए। शॉर्ट वीज़ा आपको ऐसे नहीं मिलेगा, एक्सप्रेस वीज़ा जिसको हम बोलते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि अगर विजिट वीज़ा के ऊपर आपने आकर इधर देखना है, चेक करना है कि इधर काम के हालात कैसे थे, विजिट वीज़ा लेकर ऑनलाइन जो है ओमान ई वीज़ा के ऊपर जाएं, वहां पर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर किए जाएं वो डॉक्यूमेंट्स दें और विजिट वीज़ा लेकर आएँ, विजिट करें ओमान का। आपको यहाँ के हालात का बाखूबी इल्म हो जाएगा, तो फिर आप मेरा ख्याल में किसी और कंट्री का इंतखाब करेंगे, ओमान का इंतखाब नहीं करेंगे, क्योंकि अब ओमान के हालात थोड़े खारजियों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं, ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो अलबत्ता मैं आप तमाम दोस्तों से मज़ीद बात तो अब नहीं करता, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलना और साथ लेके बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करना, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें ओमान न्यूज़ से हमेशा के लिए बाखबर। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।